मॉनसून वर्षा की विशेषताएं। 1. जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी होती है। 2. मानसून की वर्षा किसी क्षेत्र की भू आकृति या उच्चावच पर निर्भर करती है। 3. जैसे जैसे समुद्र तट से दूरी बढ़ती है, मानसून वर्षा कम होती जाती है। 4. मानसून वर्षा में सूखे अंतराल भी आते हैं, जिन्हें विच्छेद कहा जाता है। ये विच्छेद बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवातीय अवदाबों के कारण होते हैं। चक्रवातीय अवदाबों की बारंबारता, गहनता और मार्ग वर्षा के स्थानिक वितरण को निर्धारित करते हैं। 5. ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है, जिससे बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपरदन होता है। 6. चूंकि कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है, ये भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए भी अत्यधिक महत्व रखता है। 7. मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है, जो 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के रूप में पाया जाता है। 8. कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफी देर से होता है। 9. कई बार वर्षा के सामान्य समय से पहले समाप्त होने से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचता है और शीतकालीन फसलों को बोने में कठिनाई आती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु। मानसून अक्टूबर और नवंबर के महीनों में निवर्त होता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति से गंगा के निम्न वायु दाब वाले मैदान कमजोर पड़ जाते हैं। सितंबर के अंत तक मानसून उत्तर, पश्चिम और मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुका होता है। तापमान उच्च होता है और वायु में अभी भी आर्द्रता होती है, जो कष्टकारी मौसम को जन्म देती है, जिसे कार्तिक मास की ऊष्मा कहा जाता है। दिसंबर के मध्य तक मानसून पूरी तरह से प्रायद्वीप से हट चुका होता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अक्टूबर और नवंबर महीने में वर्ष की सबसे अधिक वर्षा होती है। नवंबर के आरंभ में उत्तर पश्चिमी भारत पर निम्न वायुदाब बंगाल की खाड़ी की ओर मुड़ जाते हैं, जिससे अंडमान समुद्र पर चक्रवातीय अवसाद पैदा होते हैं। ये चक्रवात आमतौर पर भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं और तूफानी वर्षा करते हैं।